पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अवधी है। अवध प्रांत में आने वाला हरदोई जिला इसका अपवाद है, जहां यह भाषा नहीं बोली जाती। वहीं अवध क्षेत्र के बाहर फतेहपुर, मिर्जापुर और प्रयागराज आदि जिलों में इसका चलन दिखता है। इसे कोसली, पुरबिया एवं बैंसवाड़ी आदि नामों से भी बुलाया जाता है, किंतु इन नामों से अवधि का बोध नहीं होता, जो अवधि कहने से होता है। अतः इसे अवधि कहना ही ठीक है। इसका मूल स्वरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में दिखाई पड़ता है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। अवधी साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन अवधी में ही किया। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत इसी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधी में ही काव्य रचना की। आधुनिक काल में बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पड़ीस, बंशीधर शुक्ल, चंद्र भूषण द्विवेदी उर्फ रमई काका इत्यादि ने इसके विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आगे है इसकी पूर्वी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। यह अकारांत प्रधान बोली है। उदाहरण के लिए लोहा के लिए लोह का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घत्तर तीन रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर घोड़ा को घोड़, घोड़वा और घोड़ोना ये संज्ञा के तीन रूप इस भाषा में मिल जाते हैं। इसमें ए और औ स्वर का ऐ, औ, ओ या ए, औ उच्चारण होता है। ह का प्रयोग सईस को सहीस, इच्छा को हिच्छा, हिच्छा। र का प्रयोग पसंद को प्रसंद, वियोग को विरोग के लिए होता है। वर्णों का महाप्राणीकरण पुनः को फुनः, पेड़ को फेड़ लिखना आदि इसकी विशेषताएं हैं। आगे है बघेली। बघेलखंड क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। इसका केंद्र रीवा है। चूंकि रीवा बघेल राजाओं की राजधानी थी, इसलिए बघेली का एक नाम रीवाई भी मिलता है। लोक में यह एक बोली के रूप में प्रतिष्ठित है, किंतु भाषाविद इसको अवधी का ही दक्षिणी रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर पूर्व में मिर्जापुर, छोटा नागपुर और बिलासपुर की पश्चिमी सीमा तक फैला है। बघेली में ललित साहित्य का प्राय अभाव है, किंतु लोकगीतों एवं लोक कथाओं के संग्रह मिलते हैं। इसमें भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री उर्गेश, बैजू तथा शंभुनाथ द्विवेदी के द्वारा कविताओं तथा लोकगीतों के अच्छे संकलन प्रकाशित किए गए हैं। व्याकरणिक विशेषताएं। बघेली भी जो है अवधी की तरह अकारांत प्रधान बोली है। इसमें वया, इया और कोना जोड़कर संज्ञा के दीर्घतर रूप बनाए जाते हैं, जैसे ललन से ललनवा, छोट से छोटका, छोटकौना, दोपहर से दोपहरिया। इसमें सर्वनाम मुझे के लिए मवा, मोही तुझे के लिए तवा, तो ही लिखा जाता है। विशेषण में हाँ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नीक से निकहा। इसके अतिरिक्त घोड़ा, मोर, पेट,
देत के लिए गवाड़, मवार, पयाट, घात आदि रूप मिलते हैं। अवधि से ज़्यादा बघेली में व की जगह ब का प्रयोग मिलता है। जैसे आवाज को आवाज बोलना, कहीं कहीं व की जगह म का प्रयोग होता है। जैसे चरावे को चरा में बोलना। आगे है छत्तीसगढ़ी। अर्ध मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकसित छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसके अन्य नाम लरिया, खलटाही अथवा खलोटी भी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुछ भागों में बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी खलहाटी या खलोटी कही जाती है। छत्तीसगढ़ी के रायपुर, बिलासपुर जिले के अतिरिक्त संबलपुर जिले के पश्चिम भाग में विशुद्ध रूप से बोले जाती है। कांकेर, नंदगांव, खैरागढ़, चुईकदान, कवर्धा एवं चांदा जिले के उत्तर पूर्व में और बालाघाट के पूर्व में भी शुद्ध छत्तीसगढ़ी का प्रचलन है। बिलासपुर, रायगढ़ तथा सारंगढ़ के उत्तर पूर्व स्थित कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर में इसकी एक बोली सरगुजिया प्रचलित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में उनकी मातृभाषा का भी पर्याप्त मिश्रण मिलता है। इसका अपना कोई प्राचीन लिपिबद्ध साहित्य नहीं है। आधुनिक युग में कवियों ने इसमें काव्य रचना की। इसके प्रसार में आकाशवाणी का विशेष सहयोग प्राप्त है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली कई पत्रिकाएं भी उपन्यास, कहानियां और कविताएं प्रकाशित कर इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके साहित्यकारों में जगन्नाथ प्रसाद भानु, कपिल नाथ मिश्र, नारायण परमार एवं बंसीधर आदि प्रमुख हैं। अब हम पूर्वी हिंदी को कुछ विस्तार से नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है जो कि मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है, बघेली बघेलखंड के दक्षिण भाग है और छत्तीसगढ़ी सुदूर दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। उद्भव एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मूल पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह मागधी मगध, बिहार और सोरसेनी, मथुरा ब्रज के बीच की कड़ी मानी जाती है। अच्छा, अर्ध मागधी। यह मागधी मगध, बिहार और सोरसेनी, मथुरा ब्रिज के बीच की कड़ी मानी जाती है, यानी मागधी और सोरसेनी के बीच की कड़ी है अर्ध मागधी और उसी से विकसित हुए हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, डायलेक्ट्स अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले इसे ईस्टर्न हिंदी कहा। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे ईस्टर्न हिंदी कहा। ऐतिहासिक संदर्भ के अंतर्गत 10वीं शताब्दी के आसपास ये बोलियां अपने स्वतंत्र रूप में विकसित होने लगी। अवधी ने मध्यकाल में साहित्यिक गौरव प्राप्त किया, जबकि बघेली और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के माध्यम से विकसित हुई। भौगोलिक विस्तार। अवधी जो सबसे प्रमुख बोली है पूर्वी हिंदी की, वो अवधी जो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है वो अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव में बोली जाती है। इसी प्रकार बघेली रीवा, सतना, सिंधी, शहडोल, उमरिया, चित्रकूट और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर में बोली जाती है। मुख्य भाषाएं के और व्याकरण विशेषताएं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं जो इन्हें पश्चिम हिंदी से अलग करती है। ध्वन्यात्मक विशेषता। श का उच्चारण प्राय स होता है। व का उच्चारण
ब हो जाता है, जैसे कि वन को बन कह देते हैं और वर्षा को बरखा कह देते हैं। ल के स्थान पर र का प्रयोग इस बोली में ज़्यादा होता है। पूर्वी हिंदी की तीनों कॉमन विशेषताएं हैं, यानी श और श का उच्चारण स होता है, व का उच्चारण ब होता है, बन बरखा। ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है, फल से फर। अब है इसकी व्याकरणिक विशेषता। कारक कर्ता ने न प्रसंग का पूर्णतः अभाव होता है। इन पूर्वी हिंदी की बोलियों में कर्ता कारक में ने प्रसंग का अभाव होता है। जैसे राम ने कहा, सामान्यतः कर्ता का प्रयोग ये खड़ी बोली के रूप में राम ने कहा, लेकिन अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों में ने प्रसंग का अभाव होता है और सीधा अगर कहें तो होगा राम कहा, ने का लोप हो जाएगा। संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, लघु, मध्यम और दीर्घ, जैसे घोड़ा, घोड़वा और घोड़ौआ, अवधि में खास तौर पर। क्रिया जो है भविष्यत काल के लिए ब प्रत्यय का प्रयोग अनिवार्य लक्षण है। ब प्रत्यय, पॉइंट बी नोटेड, भविष्य काल के लिए ब प्रत्यय का उपयोग अनिवार्य है, जैसे जाब, देखब, खाब। लिंग, लिंग तो केवल 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तुलनात्मक अंतर विशेषताएं। अवधि जो है अकार बहुला है, इसमें उदासीन स्वरों का अधिक प्रयोग होता है। यह ठेठ और साहित्यिक 2 रूप में मिलती है। अवधि के बाद आती है बघेली, जो कि अवधि के बहुत निकट है, पर इनमें शब्दों के अंत में ह जोड़ने की प्रवृत्ति है। इसे रिवाई भी कहते हैं। बघेली में ह जोड़ने की प्रवृत्ति है। अवधि अकार बहुला है, उदासीन स्वरों का अधिक प्रयोग है। आगे है छत्तीसगढ़ी। इसमें महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण होता है, अधिक होता है। इस छत्तीसगढ़ी में महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण अधिक होता है। भी का बी। बहुवचन बनाने के लिए मन क्या जोड़ा जाता है? मन जोड़ा जाता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अवधी साहित्य विश्व प्रसिद्ध साहित्य से संपन्न है, जिसमें सूफी काव्य में जयसी का पद्मावत है, फिर राम भक्ति काव्य में तुलसीदास का रामचरितमानस है। बघेली साहित्य, इसमें स्वतंत्र ग्रंथों का तो कोई अभाव है, किंतु रीवा नरेशों का संरक्षण में काव्य रचा गया है। लोकगीत, फाग, सोहर अत्यंत समृद्ध है। छत्तीसगढ़ी साहित्य आधुनिक समय में गद्य पद में लिखा जा रहा है। पंडवानी गायन शैली को पंडवानी गायक शैली ने छत्तीसगढ़ी को वैश्विक ख्याति दिलाई है। अब है निष्कर्ष। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली पूर्वी हिंदी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, जहां अवधी ने रामकथा और सूफी प्रेम के माध्यम से भारत को भावनात्मक रूप से जोड़ा। वहीं बघेली और छत्तीसगढ़ी ने क्षेत्रीय लोक कलाओं को संरक्षित किया। वर्तमान में ये बोलियां न केवल घरों की भाषा है, बल्कि आधुनिक साहित्य और सिनेमा, विशेषकर छत्तीसगढ़ी के माध्यम से अपनी नई पहचान बना रही है। अब हो गया ये अवधि की विशेषता हो जाएगी। फिर ये क्या है? ये भी अवधि की विशेषता है। ये बघेली, अवधि, बघेली, फिर अलग अलग हो गया ये छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी फिर से।